चलिए शुरुआत करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर की। इसमें आज आप लोगों से मैं बात करूंगा पावर सिग्नल्स को लेके और पावर सिग्नल से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको आज सोल्व कर। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस के अंदर से है, तो यहाँ से हमारा जो होगा एक बेस तैयार होता चलेगा, जिसके बाद में मैं सिस्टम्स को लेकर बात करूँगा आप लोगों से, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का आपको यूज। अब हमें ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है पावर सिग्नल। तो पहली चीज़ तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो ये पूछेगा कि कौन सा मेरे पास में एनर्जी सिग्नल है और कौन सा मेरे पास में पावर सिग्नल है। तो दोनों के अंदर में आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने आपको एनर्जी सिग्नल्स के अंदर में बताया था, आप कोई भी एनर्जी सिग्नल कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप उसको फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया था कि उसकी एनर्जी आप निकालते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला हमारे पास में था कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स टी जो हमारे पास में होता है इसकी हम स्क्वायर और डी टी के फैक्ट में हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ से हमारे पास में जो निकल के आती है, ये अगर पावर मेरे पास में कोई फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है और हमारे पास में इसके अंदर में जब पावर कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मेरे पास में इन्फिनिटी आ रही है, तो हम कहते हैं कि जो भी मेरे पास में एनर्जी सिग्नल्स होंगे उनकी मस्ट कंडीशन मेरे पास में क्या है, उनकी एनर्जी वैल्यू मेरे पास में कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और उनकी पावर जो है वो मेरे पास में इनफाइनाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पावर कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। तो पावर कैलकुलेट करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस के अंदर में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं उसको लेकर आप लोगों से बात करूँगा, उसके फॉर्मूलाज को लेकर बात करूँगा और कैसे आप उसके सिग्नल्स को कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसके पावर को आप कैलकुलेट करेंगे, किसी को लेकर बात कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे पास में वही चलेंगी कि हमें दो तरह के सिग्नल्स के बारे में पढ़ना होगा, एक पीरियोडिक और एक मेरे पास में नॉन पीरियोडिक। दोनों की ही हम कैलकुलेशन करेंगे कि वहाँ पर उसकी पावर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर सिग्नल्स बेसिकली वो सिग्नल्स होते हैं, अगर एक बेसिक डेफिनेशन के अंदर मैं बात करूं तो पावर सिग्नल्स मेरे पास में वो रहेंगे जिनके पास में पावर की जो वैल्यू है वो कोई ना कोई मेरे पास में क्या फाइनाइट वैल्यू रखती हो। ठीक है, और एनर्जी वहां पर क्या रहनी चाहिए, एनर्जी उनकी क्या होनी चाहिए, मेरे पास में एक इनफाइनाइट वैल्यू रखनी हो। मैंने शायद पिछले अभी थोड़ी देर मैंने बताया उसके अंदर में, तो वहां पर मैंने बताया था कि एनर्जी जो मेरे पास में एक फाइनाइट वैल्यू रखता हो और जो मेरे पास में पावर है वहां पर उसकी जीरो होनी चाहिए। सॉरी, वहां पर थोड़ा सा मिस हो गया था, पावर उसकी जीरो होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि मेरे पास में सिग्नल जो हो एनर्जी सिग्नल के रूप में हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप उसके अंदर में थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, जो अभी मैंने जस्ट एक ओवरव्यू आप लोग को। तो यहाँ पर कोई भी सिग्नल होगा उसको मैं पावर सिग्नल कब कहलाऊंगा, जब उसकी एनर्जी कोई मेरे पास में इनफाइनाइट हो और जो पावर उसके हम कैलकुलेट करेंगे वो अपने आप में क्या रखी है, एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर रखती हो। अब बात आई कि कैसे हम इसकी एनर्जी को सॉरी पावर को कैलकुलेट करते हैं। तो पावर कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी पावर का कैलकुलेशन रहता है, अगर मेरे पास में एक पीरियोडिक सिग्नल है तो पीरियोडिक सिग्नल का मतलब है कि वो टी नोट टाइम जो मेरे पास में फंडामेंटल टाइम पीरियड है उसके अंदर में अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। यानी कि जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है जिसको हम नॉर्मली टी नोट के नाम से आगे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि इसको आप इंटीग्रेट करेंगे -T0/2 से लेकर +T0/2 तक, यानी उस पूरे हाफ उस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर में टोटल मेरे पास में टाइम पीरियड अगर दोनों को सम अप कर दोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, तो भी मेरे पास में टाइम T0 ही बचने वाला है। तो हम इसको दो हिस्सों में बांट के उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यानी कि अब बात करें कि किसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरे पास जो फंक्शन आएगा उसके स्क्वायर को dt, ये तो मेरे पास में कैलकुलेशन हो गई किसकी, एनर्जी की भी हम नॉर्मल इसी तरह की कैलकुलेशन करते हैं। तो पावर में क्या डिफरेंस, पावर के अंदर में सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर में कि जो टाइम पीरियड था उससे हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाई टी नोट से, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो एनर्जी निकल के सॉरी ये जो पावर निकल के आएगी सिग्नल की, वो कहलाएगी मेरे पास में पावर ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया मैंने। जो सिग्नल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, एक फंडामेंटल टाइम पीरियड के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में नॉन पीरियोडिक सिग्नल आ गया तो कोई इशू नहीं हमारे पास में, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो टाइम पीरियड उसका वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट टाइम होगा। भाई पीरियोडिक सिग्नल है, उसी को आप नॉन पीरियोडिक बनाना चाह रहे हो, तो जो टाइम पीरियड है उसको इनफाइनाइट कर दो। यानी इनफाइनाइट टाइम के बाद में अगर वो सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है तो हम बोल देते हैं मेरे पास में क्या बन गया, वो पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो गया। और मान लो अगर मेरे पास में कोई नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, यानी कि जिसका ये मानूं कि मैं अभी मैंने उसको बोला और इनफाइनाइट टाइम के बाद में वो दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी मेरे पास में एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो गया। अगर इसी फंडामेंटल टाइम पीरियड को जो इनफाइनाइट के बाद में रिपीट कर रहा था अपने आप को, उसमें कम करता 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 एक फाइनाइट वैल्यू ले आऊं, तो वही नॉन पीरियोडिक सिग्नल मेरे पास में क्या बन गया, एक पीरियोडिक सिग्नल हो गया। तो कोई इसके अंदर में हमें अलग से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है कि जो टाइम पीरियड था यानी कि टी नोट था उसको हमें अप्रोच करवा देना इनफाइनाइट की तरफ में। अगर मैं ये कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में अंदर की जो कैलकुलेशन रहेंगी वो सारी सेम रहेंगी, 1/T0 -T0/2 से लेकर +T0/2 तक
और सिग्नल जो रहेगा xt इसका होल स्क्वायर और dt, ये मेरे पास में यहाँ पर भी अंदर यही कहानियाँ चलती रहेंगी। अगर मैं यहाँ इस कैलकुलेशन के थ्रू निकालूंगा तो ये जो पावर निकल के आएगी वो मेरे पास में एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल की निकल के आएगी। नॉन पीरियोडिक कुछ नहीं होता है, जो हमारे पास में पीरियोडिक होता है उसको इनफाइनाइट टाइम के बाद में रिपीट करवा दो, वही अपने आप में नॉन पीरियोडिक बन जाएगा। या फिर कोई नॉन पीरियोडिक सिग्नल है जो कि इनफाइनाइट टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, उसके टाइम पीरियड को, जो रिपीट करने का टाइम पीरियड, उसको कम करते 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 आप एक फाइनाइट वैल्यू पर लिया, वही अपने आप में क्या बन जाता है, एक पीरियोडिक सिग्नल मेरे पास में बनकर आ जाता है। तो इस तरह के सिग्नल्स को आप क्या बोलेंगे कि यहां पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, दीज कैलकुलेशन आर नोन एज पावर फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल एंड पावर फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो ये कहानी थी यहां तक की। अब बात करते हैं कैसे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कैसे आपको उनके न्यूमेरिकल्स के अंदर में अपनी ये अप्रोच रखनी पड़ेगी, उसको लेकर हम बात कर लेते हैं अंदर में। अब वो हमारे पास में क्या क्या बनेंगे, कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स है जिनका हमें जो पावर कैलकुलेशन है वो पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि, और उनका हम बाद में यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि एक सिग्नल बना हुआ है मेरे पास में जो कि जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, ये मान लो कि मैं इसको मान रहा हूँ एक पीरियोडिक सिग्नल है जो कि रिपीट कर रहा है अपने आप को टी नोट टाइम के बाद में, और यहाँ पर भी मैं बोलूँ ये टी नोट तरह से चल रहा है। अगर इसका टाइम पीरियड मैं बात करूँ तो ये मान लो माइनस टी नोट था, यहाँ पर इसके पास में माइनस टी नोट बाई 2 है, ये 0 है, ये टी नोट बाई 2 है, ये अगेन मेरे पास में क्या आ गया, टी नोट आ गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में रिपीट कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि भाई इसकी एनर्जी कैलकुलेट करो। एनर्जी कैलकुलेट करना मैं पिछली क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेरे पास में लिमिट रहेगी, जो यहाँ पर टी नोट जो मेरे जो टाइम पीरियड है उसके अंदर में इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स टी स्क्वायर और डी टी, ये जानते हैं इसको कैलकुलेट करना, यहाँ से आप उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर। अब मेरे से यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मुझे इसकी पावर कैलकुलेट करके बताओ। तो पावर कैलकुलेट करना आपको इजीली आता भी है कि पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमारे पास में एनर्जी आई है इसको 1/t नोट कर देते हैं। भाई एनर्जी होती क्या है, एनर्जी द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, भाई कितना वो काम कर सकता है और किस रेट से कर सकता है वो हमें क्या बताता है, उसकी पावर के बारे में बताता है। फिर से बता रहा हूं कि जो मेरे पास में एनर्जी होती है उसका मतलब होता है कि हम कितना काम कर सकते हैं, उसके पास में कितनी एबिलिटी है, उसके पास में कितनी कैपेबिलिटी है कोई काम करने की। और पावर क्या बताएगी कि किस रेट से, यानी कि 1 सेकंड के अंदर में कितना काम कर सकता है, कितना जूल काम कर सकता है, 2 सेकंड में कितना काम कर सकता है। तो बेसिकली वो उसका ये बताता है कि किस रेट से उसकी एनर्जी चेंज हो रही है या किस रेट से वो किसी काम को कर सकता है, तो वो उसकी पावर की कैलकुलेशन आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, जब भी रेट की बात आती है तो हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। टाइम से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो पावर जो निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/t नोट, और अगेन ये मेरे पास में -t नोट बाई 2 से लेकर, और ये फंक्शन मेरे पास में t नोट बाई 2, ये t नोट से 0 लगा लो या जो भी आपका जो भी फंडामेंटल टाइम पीरियड लेके चलो आप उसको मान लो। मैंने माना कि ये जो सिग्नल है यहाँ से लेके और यहाँ तक वाला ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये इसीलिए मैंने इसकी लिमिट कहाँ से मान ली, t नोट बाई 2 से, और -t नोट बाई 2 से लेकर +t नोट बाई 2 तक लिमिट हमने अज्यूम कर, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसका xt फंक्शन लिया, इसका स्क्वायर और dt। जब इसको पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे, इसका एम्पलीट्यूड जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है दैट विल बी इक्वल टू a नोट स्क्वायर। अब ये अपने आप में एक सिग्नल जो है वो एम्पलीट्यूड a नोट स्क्वायर रहने वाला है। एम्पलीट्यूड xt की वैल्यू पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में जहाँ जहाँ पे रिपीट कर रहा है वहाँ पर इसकी a नोट है, और a नोट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो पावर यहाँ से निकल के आएगी इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिग्नल की। तो यहाँ पर आप इसकी पावर निकालेंगे a नोट डिवाइडेड बाई 2, और पूरे का क्या आएगा मेरे पास में स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि पावर जब भी कैलकुलेट करेंगे किसी भी हमारे पास में स्क्वायर वेव जो हमारे पास में आ रही है उनकी पावर आपको निकल के आएंगी a स्क्वायर बाई 2। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। दूसरे स्टैंडर्ड रिजल्ट पर मैं लेके चल रहा हूँ, पहला रिजल्ट आप लोग को ये याद होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिसके अंदर में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूँ और इसको मैं एक ट्रायंगुलर सिग्नल बना देता हूँ। यानी कि ये सिग्नल कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये सिग्नल ये आया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, ये ट्रायंगुलर सिग्नल दे दिया, यानी ये आप बोल दो साटूथ मेरे पास में सिग्नल इस तरह से बने हुए हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। फंडामेंटल टाइम पीरियड मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि वो टाइम जिसके अंदर में वो सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको ये मान लूँ कि ये 0 था, यहाँ पर ये सिग्नल जहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये मान लो मेरे पास में ये था, थोड़ा सा इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ, और ये टाइम पीरियड जो था ये जो टाइम मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है दैट इज -t नोट, और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू अपने आप को दे रहा है दैट इज -t नोट बाई 2, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो 0 है मेरे पास में। अगेन दिस वैल्यू इज t नोट बाई 2 एंड दिस वैल्यू इज t नोट, और इसी तरह से कंटिन्यू अपने आप को रिपीट कर रहा है। डिफरेंट जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है उसके ऊपर में अपने आप को रिपीट कर रहा होगा।
तो यहाँ पर इसकी एनर्जी और पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला मेरे पास में वही रखना है मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे इस तरह के ट्रायंगुलर सिग्नल्स की, आप जब भी एनर्जी की पावर की कैलकुलेशन करेंगे तो पावर कैलकुलेशन का इसका डायरेक्टली आप लोग को यूज करना है फॉर्मूला, दैट इज a² डिवाइड बाई 3। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि बेसिकली आप लोगों को ये समझ में आएगी, दोनों क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे, तो जब मैंने स्क्वायर वेव दिया आप लोगों को, तो स्क्वायर वेव के अंदर में ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो रहा था और डिवाइड बाई 2 आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसके ट्रायंगुलर शेप बना दिया, ट्रायंगुलर बना दिया, तो ये ए नॉट स्क्वायर, यानी कि वो तो उसकी पावर का जो एम्पलीट्यूड है उसका तो हमेशा स्क्वायर रखना है, यानी इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेरे पास में ए नॉट था, उसका स्क्वायर तो हमेशा रखेंगे। यहाँ पर उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि स्क्वायर वेव के अंदर में 2 से, स्क्वायर यानी कि 2 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, और ट्रायंगल के अंदर में आप क्या कर देंगे, ट्राई का मतलब 3 हो गया, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, उसको 3 से आप डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करना है, जो हमारे पास में ए नॉट स्क्वायर यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ शेप्स थी, कुछ हमारे पास में सिग्नल्स की शेप्स बनी हुई थी जिनका हमें कैलकुलेट करनी थी क्या, पावर। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेके जो आपके पूरे सिग्नल सिस्टम को कवर अप करते हुए चलेगी साइनसॉइडल सिग्नल। या तो हमारे पास में साइन सिग्नल हो या फिर मेरे पास में कोसाइन सिग्नल हो, उनकी कैसे पावर को कैलकुलेट करते हैं। अब आप पावर कैलकुलेट करने चलेंगे तो आप इस लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा आप लोगों को पड़ जाएगा। मैं सीधा आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूं कैसे आप लोगों को उनको यूज करना पड़ेगा। यानी कि तीसरा क्वेश्चन मैं यहां पर आप लोगों को लेके आ रहा हूं। पहले मैंने 2 शेप्स को लेकर करवाए हैं, अब मैं आप लोगों को देखो एक जो होता है ना हमारे पास में लेवल्स होता है क्वेश्चन को उठाने का। जब भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो एक लेवल से उन क्वेश्चन को उठाता हूँ। पहले क्या करते हैं, उनको बेसिक्स को लेकर चलते हैं, या उनके जो भी हमारे पास में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बन सकती हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो सकती है, वो लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा ग्राफिकल लेके चलते हैं। फिर आपके पास में जो मैथमेटिकली यानी कि कैसे आप लोग जो एडवांस हो सकता है, जो आपके सब्जेक्ट के अंदर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं, उनका यूज़ करते हुए लेकर चल रहा हूँ। तो एक हमारे पास में क्या होती है, सीक्वेंस होती है। क्वेश्चंस को मैं कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश करता हूँ, यानी कि पहले थोड़ा बेसिक लेवल, फिर थोड़ा मीडियम लेवल और फिर हाई लेवल की तरफ में ले जाने की कोशिश। तो अपने दिमाग को इसी तरह से बायस्ड रखें कि हमें चीज़ों को इसी तरह से पढ़ना है, पजल्ड नहीं होना है कि पहले ये क्यों करवा दिया, ये क्यों करवा दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। चलिए बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, जिसके अंदर में मेरे पास में क्वेश्चन है कि एक सिग्नल है दैट इज xt, और ये मेरे पास में ए नोट उसके एम्पलीट्यूड से मतलब होता है, यानी कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो अचीव कर सकता है। और यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन ओमेगा नोट टी। देखिए ये जो हमारे पास में टी नोट या ओमेगा नोट जो भी हमारे पास में देगा, तो हमें इससे मतलब ये समझना है कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल दो या फंडामेंटल टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओमेगा नोट दिया तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कि ये फंडामेंटल जो उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। अगर टी नोट यहाँ पर मैं दे देता तो यहाँ पर आप बोलते फंडामेंटल टाइम पीरियड है। और रिलेशन आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि टी नोट और इसके अंदर में क्या रिलेशन है, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा नोट। यही तो रिलेशन है भाई इनके बीच में। पिछली क्लास के अंदर भी क्वेश्चन बहुत सारे करवाए, नहीं देखा तो दोस्त मैंने आप लोग को बताया था कि आपका आगे तक काम आने वाला है, एक थंब रूल मानकर चलें, ठीक है। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट अगले जो इसके अंदर में पावर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमारे पास में वो रहेगा 1/t, और जो इसको इंटीग्रेट करेंगे xt स्क्वायर को dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पूरी जो कैलकुलेशन करेंगे तो वहां से आपके पास में जो रिजल्ट निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट पर आप लोग को लेकर जाने की कोशिश करूंगा। ये रिजल्ट आप लोग को याद रख लेना है, p दैट इज a स्क्वायर डिवाइड बाई, ये बहुत बार यूज होगा, बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये, चाहे आप EMT पढ़ रहे हो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे हो, जिसके अंदर में इओम वेव्स को लेकर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हो, कहीं कहीं हमारे पास में नेटवर्क थ्योरी के अंदर में भी काम आता है, और मैक्सिमम हमारे पास में सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर में तो इसका बार बार यूज करता रहूंगा, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि सिग्नल जो एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बात करता हूं मैं दूसरी चीज को लेकर। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि जो हमारे पास में RMS वैल्यू होती है, एक रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है मेरे पास में, वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये जो इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ये मेरे पास में क्या देगा, इसकी पावर दे देगा ये, ठीक है। तो पावर अगर मुझे RMS वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई बोल दिए कि भाई मेरे पास में पावर ये है और उस पर्टिकुलर सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल के दिखाओ। रूट मीन का मतलब होता है कि पहले तो आप उनका मीन निकालो, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज है उनका मीन निकालो और फिर उसका रूट स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर। तो वहां पर हमारे पास में क्या आ जाती है, उस पर्टिकुलर वैल्यू की एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास में लगभग इतनी वोल्टेज वो कहीं ना कहीं हमारे सिग्नल्स के थ्रू हमें दे रहा होगा, तो उसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर में। तो मैंने बताया कि रूट मीन स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो हमें पावर देता है,
अगर आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ ली जाए किसी भी सिग्नल की और आपको पावर गिवन है, तो आप क्या कर देंगे, इस पावर का रूट ले लेंगे। भाई ये रिलेशन तो आपको आया ना, बेसिक मैथमेटिक्स मैंने यूज किया है कि मुझे आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाए किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल की, जो कि बार बार जरूरत पड़ेगी आपको नेटवर्क थ्योरी के अंदर में, तो इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या करना है, जो पावर है उसका रूट कर देंगे। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि जो मेरे पास में रूट मीन स्क्वायर निकल के आएगी वैल्यू, उसको आप क्या लिख सकते हो, ए नोट डिवाइडेड बाय रूट 2 के नाम से भी लिख सकते हो। भाई इसका मैं अगर रूट लगा दूंगा इस पूरे के ऊपर में, तो ये रूट से रूट ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का क्या होगा, उसके ऊपर में रूट आ जाएगा। यानी कि उसकी आरएमएस वैल्यू मेरे पास में किसी भी सिग्नल की, किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल की, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, किसी भी साइनोसॉइडल वैल्यू सिग्नल है, उसकी आरएमएस वैल्यू मेरे पास में क्या होती है, ए नोट डिवाइड बाय रूट 2, यानी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो आप रूट 2 से डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास में क्या आ जाता है, का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेरे पास में पावर होती है उसको आप क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। देखिए देखो रूट तो हम यहाँ पर हट जाएगा मेरे पास में, जब ये जो पावर रहेगा, पावर मेरे पास में है, तो अगर मैं इसको पावर को कैलकुलेट कर रहा हूं तो रूट मीन स्क्वायर है, यानी कि रूट के अंदर में जो मीन आ रहा है और इस पूरे का स्क्वायर, तो ये मेरे को आरएमएस वैल्यू देता है। तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो आप क्या बोल दोगे, मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू है, यानी कि जो भी मीन है उनके स्क्वायर, जो मीन वैल्यू आ रही है उनका स्क्वायर करके जो हमारे पास में वैल्यूज आएंगी और उसका आप रूट ले लेते हो, तो मेरे पास में आरएमएस वैल्यू दिखाता है वो। अब वहां पर रूट उसका हट चुका है जो उसके मीन के स्क्वायर की थी, जो मीन थे उनके स्क्वायर का सम जो आ रहा था उनके ऊपर से रूट हट चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास में, केवल मीन स्क्वायर वैल्यू बचेगी। यानी कि आप एक कॉमन टर्म इसके अंदर में यूज ये कर सकते हो, कॉमन यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि जो भी मेरे पास में होती है पावर अगर किसी भी सिग्नल की होती है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोला जाता है मीन। आई होप आप लोग को ये समझ आई होगी कि मैं इस पॉइंट पर क्यों पहुंचा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में कई बार पावर आप लोगों से नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल के बताओ। तो मीन स्क्वायर से डायरेक्टली आपके दिमाग के अंदर में ये दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, अरे वो तो हमारे पास हम पावर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पावर हमारी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर जो होती है उसका स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर आप उसको कर पाएंगे और ये निकालना आप लोगों को अच्छे से आता है कि कैसे हम पावर को कैलकुलेट करते हैं किसी साइनसॉइडल का। वो पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि जो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल प्रोवाइड मी द पावर ऑफ द पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं बात करूंगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोगों की थंब रूल आप लोगों को यूज करना है, ये बार बार आप लोगों को यूज होगा, बार बार ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अच्छा है कि इसको अभी नोट कर लो, ज़्यादा कोई इसके अंदर, मैंने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ाई है। स्क्वायर वेव पढ़ाई है, स्क्वायर वेव के अंदर में स्क्वायर यानी कि ए नोट स्क्वायर बाय 2, ट्रायंगल ट्राई आ गया मेरे पास में स्क्वायर डिवाइड बाय 3, फिर मेरे पास में जो साइनोसॉइडल आया तो साइनोसॉइडल भी उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हमने स्क्वायर वेव को किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कैसे हम इनकी कैलकुलेशन। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, डायरेक्टली आप लोगों को मेरे को बताना है कि क्या क्या उनकी कैलकुलेशन। कैलकुलेट द पावर ऑफ द सिग्नल, पहला क्वेश्चन मेरे को दिया गया है x1 दैट इज ए नोट साइन ओमेगा नोट टी, ये क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल देखते ही होना चाहिए ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है कि ए नोट साइन ओमेगा नोट टी माइनस टी नोट, ये दे दिया मैंने क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन दिया आप लोग समझ भी पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर में, x3 दिया मैंने, जिसको मैंने दिया ए नोट साइन 2 ओमेगा नोट टी दे दिया। और फोर्थ जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं ए नोट x4 मैंने दिया, दैट इज ए नोट साइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, ए ओमेगा 5। ये आप लोगों को मैंने 4 क्वेश्चन दे दिए। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि इसकी पावर कितनी होगी, इन पर्टिकुलर सिग्नल्स की पावर कितनी होगी। आप जल्दी से इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में यहीं पर अपने वीडियोस के इसके आंसर को जरूर देंगे। ठीक है, चलिए बात करता हूँ मैं कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। पॉज करके आपने सोल्व कर भी लिया होगा। तो पहली केस के अंदर में डायरेक्टली मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई कि मेरे पास में एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो साइनोसॉइडल सिग्नल का डायरेक्ट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आ गया होगा आंसर। अगर यही है तो सही है, अगर इसके अलावा कुछ है तो आपका गलत है। ठीक है, और गलत क्यों है मैं बता चुका हूँ कि भाई अपना पिछला जो 5 से 7 मिनट पहले की जो हमारी वीडियो है उसको पीछे जाके दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका वैल्यू क्यों। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया होगा आपने। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है, ए नोट स्क्वायर बाय 2 आप लोगों के पास में आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है जिसके अंदर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर में कुछ ना कुछ एडिट चेंज करने की कोशिश करी,
और चेंज क्या किया यहाँ पर मैंने इसके अंदर में t माइनस टी नोट, यानी कि उसकी मैंने क्या कर दी है, टाइम शिफ्टिंग कर दी है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइम को मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। अब शिफ्ट करने से मेरे को दोस्त ये बताओ कि क्या उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर में कोई फर्क पड़ेगा। पहले सिग्नल ऐसे शुरू होने वाला था, अब यही सिग्नल जो था ये पहले यहां पर इसका ओरिजिन होने था। अब हमने क्या किया, इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया और ओरिजिन मान लो मेरे पास में यहां चला गया, यानी कि टाइम जो मेरे पास में वो प्लस हो गया, आगे की तरफ में वो एडवांस चला गया। ये ठीक है, सॉरी थोड़ा डिले के साथ में चला गया, कुछ देर के बाद में हमारा सिग्नल हमारे पास में आने वाला है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि सिग्नल की वेव फॉर्म तो चेंज नहीं हुई है, पहले भी उसका एम्पलीट्यूड ए नोट ही था, बाद में जब हमने शिफ्ट किया तब भी उसका ए नोट ही है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि टाइम शिफ्टिंग करने से किसी भी सिग्नल की पावर के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि पावर भी यहां पर क्या आएगी मेरे पास में, ए नोट स्क्वायर बाई 2 ही इसकी यहां पर बन आने वाली है। आरएमएस वैल्यू क्या रहेगी, आरएमएस वैल्यू आप लोग को पूछ लेते हैं, या फिर मैं बोलूं कि मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसके अंदर में, अरे मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है जी, ए नोट डिवाइड बाय रूट 2 ये इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू है। अरे भाई मेरे थोड़ा ये तो सोच लेता कि मैंने पूछा क्या आपसे, मैंने पूछा है मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ मेरे को, और आपने तो मेरे को क्या बता दी, आपने आरएमएस वैल्यू ये होती है, और मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर आप बोलो पावर, वो मेरे पास में ए नोट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब है कि मैंने टाइम पीरियड को या तो एक्सपेंड कर दिया या फिर मैंने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। टाइम को हमने उसके अंदर में चेंज करने की कोशिश करी। पिछले में मैंने क्या किया था, यहां पर उसके टाइम को शिफ्ट किया था। तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, यहां पर आप लोग देखेंगे तो जो एम्पलीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हुआ, इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ है मेरे पास में, तो मुझे कोई भी इसके अंदर में पावर के अंदर में चेंज नहीं मिलेगा, यानी कि ए नोट स्क्वायर बाई 2 ही इसकी पावर यहां पर आप लोग को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में क्या डाला मैंने, यहां पर मैंने फाई डाल दिया, यानी उसके अंदर में फेज डाल दिया। तो फेज उसके अंदर में डालने से पहले वो साइन ओमेगा नोट टी हुआ करता था, यानी कि ये ओरिजिनल सिग्नल था, और अब ये क्या बन गया, साइन ओमेगा नोट प्लस में फाई मेरे पास में बन गया है। तो यहां पर मैंने उसके अंदर में फेज डालने की कोशिश करी है, लेकिन मैं चाहे फेज डालूं, चाहे उसके अंदर में मैं उसके एंगल्स को चेंज करूं, चाहे उसके टाइम शिफ्टिंग करूं या टाइम को स्केलिंग करूं, कोई भी उसके अंदर में पावर को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि यहां पर उसकी पावर क्या बनेगी, दैट इज आल्सो ए नोट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, चाहे पावर बोलूं या फिर मीन स्क्वायर वैल्यू, नोट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए नोट डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये अपने आप में क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, और जो मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो अपने आप में पावर होती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो पावर है वही उसकी मीन स्क्वायर, यानी कि जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, वो बात होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, अच्छे से इन चीजों को समझ में रखना चाहिए। तो आप लोग एक कंक्लूड यहाँ पर क्या पार्ट कर सकते हैं कि जो भी मेरे पास में चाहे पावर सिग्नल हो, जो भी पावर सिग्नल है उसको मैं टाइम का शिफ्टिंग करूं, या फिर मैं उसकी स्केलिंग करूं, या फिर आप ये कहो कि उसके अंदर में फेज डाल रहे हो, तो इन चीजों से उसके अंदर में एम्पलीट्यूड के अंदर में, सॉरी जो पावर है उसके अंदर में कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी पावर उसकी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो कि आप लोग को याद रहने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर पावर सिग्नल्स के जो कंसेप्ट था वो खत्म होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से, और गेट देख लो, पीएसयू देख लो या आईएएस देख लो, सभी के अंदर में इस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आएगी जिसको आप लोग जानेंगे, कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी को लेकर यहाँ पर बात करूंगा आप लोगों से। तो दो सिग्नल जो होते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि बेसिकली दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक सिग्नल इस तरह से जा रहा है, एक सिग्नल मेरे पास में इस तरह से जा रहा है, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की अपने पास में क्या रखता हो, कैपेबिलिटी रखता हो। यानी कि अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं और उसको इंटीग्रेट करता हूं मैं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आए उसका जीरो निकल के आ जाए, तो हम कहेंगे कि मेरे पास में सिग्नल क्या होगा, वो एक दूसरे का ऑर्थोगोनल होगा। यानी कि दो सिग्नल्स हैं उनको आप ऑर्थोगोनल कब कहोगे, यानी कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनलिटी को लेकर बात करूं, ये मेरे पास में कंसेप्ट रहेगा इसका। तो ऑर्थोगोनलिटी को जब भी देखेंगे तो दो सिग्नल्स को लेकर हम बात करेंगे पहले, फिर हम तीन सिग्नल्स को लेकर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी सिग्नल है, दो सिग्नल, उनको आप ऑर्थोगोनल केवल और केवल तब कहोगे। अब सिग्नल हमारे पास में किस तरह का हो सकता है, या तो पीरियोडिक होगा या फिर मेरे पास में नॉन पीरियोडिक होगा। दोनों को ही मुझे ऑर्थोगोनलिटी निकालने का तरीका आना चाहिए। और ऑर्थोगोनलिटी निकालने का तरीका ये होता है कि मैं उस सिग्नल को माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर मेरा सिग्नल है वो यहां से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है,
मान लो मैंने आज शुरू किया, अब मैंने बोलना शुरू किया, अभी मेरी घड़ी के अंदर में मान लो 9 बज रहे हैं और मैंने इसको बोलना शुरू किया और ये कल जाकर मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, इनफाइनाइट सालों के बाद में ये सिग्नल जो है वो रिपीट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास में नॉन पीरियोडिक सिग्नल, यानी कि माइनस इन्फिनिटी कभी शुरू हुआ था और ये इन्फिनिटी अभी जो चल रहा है या कभी भी जाकर ये एंड होगा। तो इस ड्यूरेशन के अंदर में जो मेरे पास में टाइम रहेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, अगर दो सिग्नल जो कि x1 है, मान लो दो सिग्नल है x1 है और x2 है, देखो इसके अंदर में जो t हम यहाँ पर डालते हैं तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है t का, यानी कि टाइम के साथ में इसकी वैल्यू चेंज हो रही होंगी और उसकी एम्पलीट्यूड जो यहाँ पर चेंज होगा, यानी कि जो इसके अंदर में वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी वो उस पूरे का क्या रिप्रेजेंट करता है, वहां पर उसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से मान लो मैं इसके अंदर में वैल्यू रखी और इसके अंदर फाइंड आउट किया मैंने कि ये x2 t है और 2 सेकंड के ऊपर में इसकी वैल्यू 4 है, तो बेसिकली वो उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो सिग्नल है, मान लो मेरे पास में x1 t है, ये जो कि टाइम का फंक्शन है, दूसरा x2 है जो कि टाइम का फंक्शन है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आप और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको इंटीग्रेट करते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और इसका रिजल्ट अगर मेरे पास में 0 आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये सिग्नल क्या है, ऑर्थोगोनल है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों सिग्नल मेरे पास में ऑर्थोगोनल है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लाई किया सिग्नल्स का और उसको आप इंटीग्रेट करते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो जो रिजल्ट मेरे को देगा वो 0 देगा। तो दीज आर नोन एज ऑर्थोगोनल सिग्नल। कौन कौन, x1 और x2 मेरे पास में ऑर्थोगोनल सिग्नल कहलाएंगे, क्योंकि ये सिग्नल मेरे पास में क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। तो दिस रिलेशन इज फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के अंदर में ये जो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है इनका खेल चलता है। और जब हम पीरियोडिक सिग्नल की बात करते हैं तो हमें फंडामेंटल टाइम पीरियड को लेकर बात करनी होती है। तो दूसरा जो यहाँ पर निकल के आएगा, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं फंडामेंटल टाइम पीरियड यानी कि टी नोट टाइम के ड्यूरेशन के अंदर में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, किसको, सिग्नल x1t और सिग्नल x2t, इन दोनों को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और इन दोनों का रिजल्ट, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इन दोनों का रिजल्ट भी अगर यहाँ पर 0 मेरे को मिलता है तो आप बोलेंगे कि दीज बोथ सिग्नल, कौन कौन से, जो मेरे पास में x1t है और x2t है, कौन से, पीरियोडिक सिग्नल होने चाहिए, ये अपने आप में पीरियोडिक सिग्नल होने चाहिए। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि ये मेरे पास में क्या हो गया, ये पीरियोडिक सिग्नल, ये वैलिड कंडीशन है कि वो ऑर्थोगोनल होंगे या नहीं होंगे। अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है ऑर्थोगोनैलिटी की। अब ऑर्थोगोनैलिटी को हम कहाँ पर यूज करते हैं, भाई कोई ना कोई तो यूज होगा ना इन चीजों का, बिल्कुल होगा। अभी जो कंसेप्ट आपने पढ़े थे कौन कौन से, एनर्जी का पढ़ा था और पावर का पढ़ा था। तो हम किसी भी सिग्नल की एनर्जी और पावर कैलकुलेशन के लिए इन कंसेप्ट्स का यूज करते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी स्टडी को स्मूथ बनाने की कोशिश करूंगा, जो पहले आपको टफ लग रही होंगी चीजें उनको और भी स्मूथ होती चली जाएंगी जैसे हम लेवल वाइज ऊपर बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब वो कैसे हम इसका यूज करते हैं उसको मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर हम जो देखेंगे इसकी पावर और एनर्जी जो हम कैलकुलेट करके निकाल के लेके आएंगे, उसके ऊपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारा कहाँ पर कैसे हम इसका यूज करते हैं वो सारा हमारा कंसेप्ट अगली क्लास के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता हुआ चलूँगा। कैसे पावर को कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, पीछे तक का वीडियोज़ एक बार देख लेंगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना और मुझे आपको आगे समझ। और मैं कोशिश करूँगा इन्हीं सभी वीडियोज़ को एक वाइंड अप करके एक बड़ा जितना भी वीडियो बन सकता है उसके अंदर मैं डाल दूँ, 4-5 घंटे का जितना भी बन जाए, ताकि आपको अलग अलग वीडियोज़ की तरफ सर्च करने ना पड़े, एक ही वीडियो के अंदर में आप कंटिन्यू सभी कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए चले जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसमें बात करूंगा मैं आपसे जो ऑर्थोगोनैलिटी होती है उसका कहाँ पर हम यूज़ करते हैं और कैसे हमारे पास में पावर और उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स होते हैं और फिर बेसिक सिग्नल्स होते हैं, उनका कैसे हम यूज़ करते हैं और इन सब कॉन्सेप्ट को वहाँ पर जोड़ने की कोशिश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और बाकी जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल है वो नीचे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बॉक्स में उसका दिया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करो यार कि आप लोगों का कोई जेन्युइन डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर उसको वहाँ पर शेयर, ताकि कोई ना कोई उसको वहाँ पर आप लोगों के लिए सोल्व करके दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट।